आप माने चाहे ना माने, लेकिन मंदिर में प्रसाद लेते वक्त अब आप ये जरूर सोचते होंगे कि क्या प्रसाद ये शुद्ध है या नहीं। और केवल आप या हम नहीं, बल्कि मंदिरों में दर्शन के लिए गया देश का हर हिंदू खुद से सवाल ये पूछ रहा है। वो प्रसाद के तौर पर मिलने वाली सामग्री पर संदेह कर रहा है। तिरुपति के प्रसाद में चर्बी की मिलावट इसकी सबसे बड़ी वजह है। प्रसाद में केवल मिलावट नहीं की गई, बल्कि लोगों के भरोसे के साथ खेला गया है। तो आज हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर में चर्बी वाले प्रसाद से जुड़ी एक रिपोर्ट में दिखाने जा रहा हूं आपको। इस रिपोर्ट में हम उस फैक्ट्री में आपको लेकर चलेंगे जहां से चर्बी वाला घी मंदिर में भेजा गया था। हम आपको उन कंपनीज के बारे में बताएंगे जिन पर तिरुपति से धोखा करने का आरोप भी है। क्या आपके प्रसाद में शुद्ध घी है? कहीं आपको प्रसाद में मिला लड्डू चर्बी वाला लड्डू तो नहीं है? मवेशी का चर्बी हिंदू धर्म में लड्डू में अगर दिया जाता है तो हमारे धर्म को परिवर्तित किया जा रहा है। जो प्रसाद के साथ, कम से कम भगवान के प्रसाद के साथ ये सब चीज़ें जो वहाँ पर हो रही है, ये सब चीज़ों को वहाँ पर बंद करना चाहिए। यही डर आज देश के हर हिंदू में है। तिरुपति का मामला केवल प्रसाद का नहीं है, विश्वास का है। ये मंदिर में जो प्रसाद होता है वो एकदम, हम सनातनी के हिसाब से जाओ तो टोटली वेजिटेरियन होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तिरुपति के जो अपना चर्बी वगैरह पाई जा रही है, कभी इसके अंदर पेट्रोल आ रही है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़। प्रसाद को प्रभु का साक्षात दर्शन बोला जाता था, और जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही तो ऑब्वियस सी बात है हमारी भावनाएं आहत हो रही है। प्रसाद में जानवरों की चर्बी की खबर ने मंदिर के प्रसाद से आम लोगों का विश्वास हिला दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी संदेह से घिर गए। कल सायंकाल मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का। मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी, वो बात मेरे मन में खटकी। और ये मैं अकेला नहीं हूं, ये शायद आप सब भी यही हैं। आंध्र प्रदेश में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एनडीडीबी लैब रिपोर्ट के आधार पर तिरुपति के प्रसादम में जानवरों की चर्बी की मिलावट का आरोप लगाया था। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने 4 लैब्स में सैंपल टेस्ट किए और सभी में चर्बी की मिलावट की पुष्टि हुई। टीटीडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि तिरुपति मंदिर को 5 कंपनियों से घी सप्लाई हो रहा था। इनमें प्रीमियर एग्री फूड्स, कृपारम डेयरी, वैष्णवी, श्री पराग मिल्क और एआर डेयरी थे। ये कंपनियां 320 रुपए से 411 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घी दे रहे थे। कम कीमतों की वजह से कंपनियों को घी की गुणवत्ता को लेकर सावधान किया जा चुका था, लेकिन एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड के घी में चर्बी की मिलावट फिर भी पाई गई। तमिलनाडु के डिंडिगुल की एआर डेयरी फूड दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध है। एआर डेयरी फूड राज घी और ऑर्गेनिक काऊ घी के नाम से घी सप्लाई करता है। Anyone will say that you cannot get ghee, pure cow ghee, which is offered to Swami at this rate, 320 rupees per kg. We will have no problem of ghee adulteration in future. We have full plan in place and then we are implementing it. ये वही एआर डेयरी फूड का प्लांट है जहां से तिरुपति मंदिर को घी की सप्लाई की जाती थी। तिरुपति में चर्बी वाला घी सप्लाई करने के मामले में एआर डेयरी फूड पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। एफएसएसएआई ने एआर डेयरी फूड को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। इसके अलावा प्लांट से कुछ सैंपल भी इकट्ठा किए गए हैं। हालांकि कंपनी के अधिकारी इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। நெய் தயாரிப்புல கடந்த 25 வருஷமா இருக்கிறதுல எங்களுக்கு எங்களோட தரத்துல இந்த மாதிரி குறைபாடுகள் வந்ததே கிடையாது. தர ரீதியா எந்த ஒரு குறைபாடும் எங்களுக்கு வந்தது கிடையாது. நாங்களும் எதிர்கொண்டது கிடையாது. இதான் முதல் தடவை। तिरुपति का प्रसाद गाय के शुद्ध घी से तैयार किया जाता रहा है।
आज के वक्त में गाय का शुद्ध घी 1000 से 1500 रुपए किलो तक मिलता है। आप सोचिए, तिरुपति मंदिर को जो कंपनियां घी सप्लाई कर रही थीं, वो 300 से 400 रुपए किलो था। बिना मिलावट ये संभव ही नहीं। चरबी के घी का लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया था या प्रसाद लगाया गया। अगर ये जानकारी सत्य है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तिरुपति जाने वाले श्रद्धालुओं को हम बताना चाहते हैं कि 29 अगस्त के बाद से तिरुपति में नंदिनी घी की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई। उन सभी सप्लायर्स का टेंडर खत्म कर दिया गया है जिन पर मिलावटी घी देने का शक। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नंदिनी घी बनाने वाली कंपनी कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन भी खास सावधानी बरत रही है। केएमएफ अब घी सप्लाई चेन में जीपीएस ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर रही है ताकि कंपनी से निकलने के बाद टैंकर को तिरुपति तक लाइव देखा जा सके। इसके अलावा टैंकर्स में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाए जा रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक लॉक की खासियत यह है कि ओटीपी से खुलते हैं, यानी जब कंपनी से निकले टैंकर्स तिरुपति पहुंचेंगे तो मुख्यालय से भेजे गए खास ओटीपी के जरिए ही उनके ताले खुल पाएंगे। तिरुपति में भले ही शुद्ध घी सप्लाई दोबारा शुरू की गई, नहीं प्रसाद को लेकर हिंदुओं में अविश्वास का भाव आ चुका है। वाराणसी में इसका असर भी दिखाई दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद को लेकर के प्रशासन अलर्ट हो चुका है। काशी विश्वनाथ में मिलने वाले प्रसाद को लेकर भक्तों में संदेह पैदा हो रहा था। तो ऐसे में प्रशासन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में तैयार होने वाले लड्डुओं की गुणवत्ता जांच की। एसडीएम शंभू शरण सिंह ने गुणवत्ता की जांच के लिए उस जगह से सैंपल लिए जहां लड्डू तैयार किए जाते थे। एसडीएम खुद उन लड्डुओं को चख भी रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि समय समय पर प्रसाद की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का मानना है कि पूरे विश्व से लोग यहां आते हैं। प्रसाद को लेकर मन में कोई संदेह ना रहे, इसके लिए प्रसाद की गुणवत्ता जांचने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। प्रसाद में मिलावट आस्था से खिलवाड़ है और इसी आस्था को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक अगले लेवल तक ले गए। गिरिराज सिंह ने नसीहत दी कि त्योहारों के दौरान पूजा सामग्री उन्हीं लोगों से खरीदें जो सनातन मूल्यों का सम्मान करते हैं, उन्हीं लोगों से खरीदें जो सनातन के मूल मंत्रों का पालन करते हैं। मैं आपको सोशल मीडिया साइट एक्स पर गिरिराज सिंह की वो पूरी पोस्ट दिखाने जा रहा हूं। गिरिराज सिंह लिखते हैं कि आने वाले महीनों में कई त्योहार आने वाले हैं। कई विधर्मी लोग आपकी आस्था को ठेस पहुंचाने और आपके अनुष्ठानों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। त्योहारों के दौरान पूजा सामग्री केवल उन्हीं लोगों से खरीदें जो आपके सनातन मूल्यों का सम्मान करते हैं और उनका पालन करते हैं। गिरिराज सिंह ने दुहाई आस्था की दी, लेकिन क्या वाकई इस बयान के मायने आस्था तक सीमित हैं? यह किसी नई मुहिम का संदेश है? दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, दशहरा, त्योहारों का पूरा सीजन शुरू होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी बाजारों में भीड़ लगेगी। लेकिन अगर किसी ने गिरिराज सिंह की नसीहत को माना तो उसे बाजार में सामान लेने से पहले सनातन मूल्यों वाला दुकानदार ढूंढना पड़ेगा। क्या वाकई लोग ऐसा करेंगे? क्या सनातन के नाम पर वो दुकानदारों से उनकी आस्था पूछेंगे? ये समझने के लिए जी न्यूज ने जाना जनता का ओपिनियन। कभी वो थूक रहे हैं हमारे कभी जूस में थूक रहे हैं, कभी आप देख लो अभी लड्डू आपने वो देखा। हम जो है उन मानकों पे जहाँ पे वो शुद्धता पूरी होती है, उन मानकों पे खरे उतरते हुए लोगों से ही वह सामान लेना पसंद करें। बिल्कुल, हमें सनातनियों से ही सामान खरीदना चाहिए और हमें बढ़ावा भी सनातन को देना चाहिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में जब यही सवाल लोगों से पूछा गया तो मानो चौपाल लग गई। धर्म या आस्था देखकर खरीदारी कैसे की जाएगी, लोग खुद ही ये सवाल पूछने लगे। सनातन धर्म में तो हिंदुओं का ही से व्यापार करना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग व्यापारी हैं और हम लोग व्यापार करते हैं, हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं। ये अच्छी चीज़ है। सनातन धर्म का हमेशा अपमान होता आ रहा है, हो रहा है लगातार, बिल्कुल बंद होना चाहिए, हम भी कहेंगे। नहीं, बांटने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी लीजिए जहाँ आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जहाँ सही मिले, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए जहाँ स्वच्छ मिले, आपकी भावनाओं को वो ना पहुंचे। आप जैसे कहीं पर लेने गया, वो सामने ही आप माता को बेच रहे हो, पीछे बैठ के मटन खा रहा, तो अब उन्मान नहीं लेगा आदमी। जनता का ओपिनियन आपने समझा, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता है।
एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सनातन मूल्य देखकर सामान खरीदने का मकसद आस्था की सुरक्षा करना है या फिर गैर हिंदू का आर्थिक बहिष्कार करना। सवाल यह है कि क्या सामान क्वालिटी और दाम के आधार पर खरीदा जाए या फिर धर्म के आधार पर। कुछ ऐसा ही कांवड़ यात्रा के दौरान भी हुआ, जब कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को अपना सही नाम और पहचान लिखने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तब जाकर इन निर्देशों पर अंतरिम रोक लगी थी। अब दोबारा ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जहां आस्था का चोगा उठाया जा रहा है और सवाल उठते हैं आर्थिक बहिष्कार से जुड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।